बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। कोट अद्दू में एक निजी मैरिज हॉल में कैप्को सिटी स्कूल की तरफ से छोटी क्लास के बच्चों के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा के अलावा वालिदैन की कसीर तादाद में शिरकत की। इदारे के प्रिंसिपल राना आसिम की मीडिया से गुफ्तगू आइए आपको दिखाते हैं। जी सर, आज की ग्रेजुएशन सेरेमनी के हवाले से बताइएगा। जी, ये ग्रेजुएशन सेरेमनी उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने क्लास 2 अपनी मुकम्मल की है। उनको हमने बाकायदा उसी तरह से जैसे बड़ी क्लासेस में ग्रेजुएट्स को गाउन पहनाए जाते हैं, उनको मोटर बोर्ड और ग्रेजुएशन कैप्स पहनाकर एक जो है वो तकरीब में शिरकत करते हैं, तो उसी नौयत की तकरीब थी। ज़ाहिर है थोड़ा सा उतना सीरियस तो ये मामला नहीं था, लेकिन बहरहाल हमने उनको फिर भी डिग्री भी दी और पेरेंट्स को भी इनवाइट किया और सब पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपना जो ये तालीमी सफ़र का एक जो हिस्सा है वो जो बचपन का होता है क्लास 2 से, अब वो बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं। यहाँ हर किस्म के इवेंट्स कराए जाते हैं, तकरीरी मुकाबले होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स के भी बहुत से इवेंट्स हैं। फिर हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ मॉडल यूनाइटेड नेशंस के हवाले से भी होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें भी शिरकत करते हैं। कुछ इंटरनेशनल हमारी डिबेट्स और स्पीचेस होती हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी करते हैं। बुनियादी तौर पर सिटी स्कूल का ये फ़लसफ़ा है तालीम के हवाले से कि बच्चों को तालीम देना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं इनमें उनका ये यकीनी बनाना कि वो इसमें हिस्सा लें और इस हिस्सा इस तरह से लें कि वो इफ़ेक्टिव भी हो और उनकी तालीम जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनमें उनको मुफीद हो, ताकि वो ज़हनी जो उनकी नशो नुमा है वो भी बेहतर तरीके से हो सके और एक ज़िम्मेदार शहरी वो बन सकें और एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकें बड़े होकर। हरिपुर थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बैनुल-सलई कार लिफ्टर गिरोह के 2 सरगना गिरफ्तार, 3 मोटर कार, 1 कैरी डिब्बा और 3 मोटरसाइकिल्स बरामद। एसपी इन्वेस्टिगेशन हरिपुर आसिफ गौहर खान ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के मेंबरान से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस को कार लिफ्टर गिरोह से मुतल्लिक हरिपुर बाईपास रोड पर मौजूदगी की इत्तला मिली, जो इस इत्तला को मुसद्दका जानते हुए एसएचओ थाना सिटी ने हमरा एंटी कार लिफ्टिंग सेल दीगर नफरी पुलिस की कार्रवाई करते हुए कार लिफ्टर गिरोह के सरगना मुकद्दर शाह वल्द काबिल शाह और काबिल शाह वल्द दिलावर शाह सकना जलाल मर्दान ढाल जटी पिंड को एक्सी मोटर कार समेत गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं कंबर से। फराज मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में यूथ फॉर्म ने जनाबाग से प्रेस क्लब के सामने प्ले कार्ड्स उठाकर मासूम समाजी कारकुन सदाम लाशार के कातलों की गिरफ्तारी और मगवी प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए प्रेस के सामने रैली निकाली और सख्त नारेबाजी भी की। इस मौके पर अयाज जमाल चांडियो, कादिर चांडियो, कामरेड अयाज, आमिर तुनियो और दीगर ने कहा कि समाजी कारकुन सदाम लाशार के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब कई बेगुनाह मगवी अफराद और प्रिया कुमारी को रिहा किया जाए। उनका मजीद कहना था कि डाकुओं के चंगल से अगवा शुदा अफराद को नजात दिलाई जाए और उनके घर वालों की बेचैनी को ख़त्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं खपड़ो तालुका रिपोर्टर मोहम्मद कबूल दर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खपड़ो के नवाही गांव हतोनंगो के रिहायशी नादरा सेंटर खपड़ो में शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आया शख्स दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। तफसील के मुताबिक खपड़ो के नवाही गांव हतोनंगो के रिहायशी मोहन लाल नादरा सेंटर खपड़ो में शनाख्ती कार्ड बनाने आया कि दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गया। नादरा सेंटर में रश और सख्त गर्मी, मुसलसल 3 घंटे लाइन में खड़ा रहने से दिल की तकलीफ हुई और गिर गया, जिसे फौरी तौर पर डॉक्टर रतन कहतरी के निजी अस्पताल ले जाया गया, मगर वो शख्स जानबर ना हो सका और वफात पा गया। याद रहे कि खपड़ो शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाले सार्फिन के बैठने के लिए कोई सहूलत मौजूद ही ना थी और ना ही कोई दूसरी सहूलत मौजूद है। नुमान हसन चौधर की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और बड़ी कामयाबी। हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप को 3 अरकान असम्बली ने खैराबाद कह दिया। जहांगीर तरीन से साबिक रुकन सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तीनों अरकान असम्बली ने हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप छोड़कर जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं राजा यावर कमाल, मामून तारड़, राय असलम। जहांगीर तरीन ने तीनों अरकान असम्बली को तरीन ग्रुप में खुशामदीद कहा। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। उस्मान अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर शहदादपुर के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात असनाद का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रेस क्लब शहदादपुर के सरपरस्त आला सैयद अरशाद जफर बुखारी ने कहा कि स्पेशल बच्चों को खसूसी तवज्जो और तरबियत से मुआशरे का कारआमद फ़र्द बनाया जा सकता है।
इस सिलसिले में रियासत के साथ साथ मुआशरे की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अफराद को खड़े होने के लिए मौके फराहम किए जाएँ। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे अफराद के लिए खसूसी इक़दामात किए जाते हैं और मुख्तलिफ शोबाजात में उनको मुलाज़मतें फ़राहम करके उनकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखा जाता है। पाकिस्तान में भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्कूल के असातिज़ा और अमले की मेहनत काबिल तहसीन है। तकरीब से सेंटर के प्रिंसिपल राव गुलजार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि इस सेंटर में ज़ेरे तरबियत बच्चों को बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार किया जाए। यही वजह है कि बच्चों को नसाबी तालीम के साथ साथ हुनरमंदी की तालीम भी दी जाती है। उन्होंने स्पेशल बच्चों के वालिदैन से भी अपील की कि वह अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी गुजारने में उनकी मदद करें ताकि वो ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो सकें। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतर खदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा और स्टाफ समेत नुमाया कारकर्दगी के हामिल बच्चों में शील्ड और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक PPF और गोट सिंघार फाउंडेशन की जानिब से मुकामी आबादकारों और मवेशी पालने वाले अफराद को कारोबार के लिए और उसे मज़ीद मस्तकम बनाने के लिए 21 मर्द ख़वातीन को 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर तकरीब पीपल्स पार्टी रहनुमा कातन दात मरी, गोट सिंघार फाउंडेशन चीफ एग्जीक्यूटिव नज़ीर अहमद अचन, डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत माशूक अली लगारी, सोशल वेलफेयर के वाजिद अली मेमन, लाइफ स्टॉक से खुशी मोहम्मद राजपूत, प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल करीम अबड़ू नसरुल्लाह शामिल थे। रुख करेंगे डोंगा बोंगा का। डोंगा बोंगा के नवाही गांव चकरामपुरा में बासर फर्द अली अहमद वल्द हाजी मुनीर ने सूबाई हुकूमत की अराजी पर कब्जा जमा लिया, जिसकी बाज़ाब्ता रिपोर्ट हल्का पटवारी शमशाद जोया भी कर चुका है, जिसमें बाकायदा सरकारी अराजी की निशानदही की गई। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत की अराजी को वगज़ार करवाएं। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। कब्जा माफिया से जगह वगज़ार कराने के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। मज़ीद जानते हैं अहले इलाके का क्या मुतालबा है। तो ये इसमें कब्ज़ा किया हुआ है, हमने इसको रोका भी है और हमने दरख्वास्त भी इसकी दी, पहले भी दी है सबको, उन्होंने कार्रवाई की, गिरा दिया, दोबारा इन्होंने फिर कब्ज़ा कर लिया। अब फिर दोबारा हमने दरख्वास्त दी AC साहबा को और उन्होंने अपना आर्डर जारी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई, ना कोई अमल में लाई। नहीं, इसी ने फ़िलहाल अकेले ने कब्ज़ा किया, साथ एक और घर भी है, लेकिन उनको खिलाफ हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। हम कहते हैं पहले एक के मुकम्मल कर ले, फिर दूसरे के साथ भी बात कर लेंगे। ये सर मुतालबा यही है कि ये जितना भी रकबा है ना, ये खाली होना चाहिए। ये हमारे MP साहब इधर आए थे, उन्होंने भी इनको समझाया था भी आप इस जगह को छोड़ दो, यहाँ हम स्कूल के लिए ग्रांट देते हैं, लेकिन इसने वो भी नहीं मानी। हमारा तकरीबन 66 लाख रुपया फंड था जो पहले आया हुआ था इसी 4 दीवारी के लिए, वो इसी आदमी की वजह से वापस चला गया। इसने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया। खुदारा इसको ना इसको पर्चा काटा जाए, कार्रवाई की जाए मुकम्मल, फिर कुछ सबक लेंगे लोग, वरना लोग और काम कर होते जाएंगे। कई लोग बैठे हैं अभी तक इसी उम्मीद में। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।